स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहब। ये संत मत है, तीन चीजों पर लिया दासी। एक तो प्रेम पर, एक नाम पर, एक गुरुमुक्ता पर। तीनों चीजों में कोई सा है पल्ला उघाड़ की देख लो, तीनों चीज एक के साथ आ जैसे जैसे बताओ में सेवा भाव ज्यादा से, मुसलमानों में नमाज पढ़ना वापा संध्या करता नमाज ज्यादा से, हिंदुओं में दया ज्यादा से। इन तीनों में जो एक एक चीज है, जो संत मत में तीनों चीज इकट्ठी हो जाती है। संत मत में सेवा भी है, तो ध्यान सुमन भजन भी है, फिर रह गया क्या दया भी है। इसलिए संत मत सबको शिरोमणि सबसे बड़ा माना जा से, और ये सबकी दुनिया की ज्ञान से संत मत बड़ी ऊंची चीज है। क्यों? एक एक मत, एक एक लाइन को पकड़ कर वो लोग पार कर जाते हैं। सिखों में दारू मांस अंडे सब कुछ खाते हैं, पर जब गुरुद्वारों में जाते हैं, चाहे करोड़पति हो, अरे गरीब की भी जूतियों ने अपनी रुमाल पर साफत साफ करते हैं, इतना भारी सेवा भाव से। उस वक्त अपना घमंड तोड़ देते हैं। वो मुसलमान कितना है बुरा भेड़ा काम करो, 5 बार नमाज पढ़ता, उसकी हर कोई इज्जत करता, उनको 5 नमाजी कहते हैं। हिंदू कितना है भी बुरा हो, फिर भी उसके दिल में दया होती है कुछ न कुछ। ये है। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों संत मत में तीनों चीज ली जाती है कि प्यार भी होना चाहिए, बंदगी भी होनी चाहिए, और गुरुमुक्ता भी होनी चाहिए। जब तक गुरुमुक्ता नहीं होगी तो कुछ नहीं हो। क्यों? पहली सीढ़ी है गुरुमुक्ता, प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति। गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपा, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जा। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं झीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भगत कमा। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद, तो चौथे में निज धाम। और महात्मा भी इस तरह कहते, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, पूर्ण गुरु की भक्ति के बगैर कोई भी चैन नहीं पाया। तो संत मत में गुरु भक्ति ली जा सके। अभी भाई शब्द गा रहा था, उनके धर्मदास की वाणी थी। कबीर साहब और धर्मदास की बातें, कबीर साहब बहुत ऊंचे संत हुए, उनके जो शिष्य थे उनको शिक्षा दे रहे थे, या धर्मदास विनती कर रहा था। वो धर्मदास बांधुगढ़ का सेठ था और इतना भारी करड़ा गुरुमुख था। लोग कहते 21 करोड़ रुपया अपने सतगुरु की भेंट कर दिया था। पर कबीर साहब का दुआ काम करता है, कारण की कितनी बड़ी खुशी मिले से। गुरु को ऐसा चाहिए, चेले का कुछ नहीं ले, चेले को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। उन्हें 21 करोड़ रुपया अपने सतगुरु कबीर साहब के चरणों में भेंट कर दिया। कबीर साहब ने कहा ये मेरे काम नहीं है, इसको पुण्य में लगा दे। संत महात्मा जितने आए सब ने अपना कमा के खाया, सतगुरु की बंदगी करी, कमा के खा, ये संतों की पहचान है। तो उन्हें 21 करोड़ रुपया पुण्य में लगा दिया। कबीर साहब ने तो अपना वो ताना तन करके गुजारा कराया। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि भक्ति दान में दीजिए हो देवन के देवा। हे सतगुरु, हे मेरे दाता, तुम मेरे को भक्ति दान दीजिए, मन और चीज की जरूरत नहीं। हम आज गुरुओं के पास में आते हैं, कोई बेटा मांगता है, कोई धी जमाई मांगे से, कोई धन दौलत मांगे से,
कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता, और कोई नहीं तो कई कई ऐसे आते हैं कि गांव भैंसों में फंस जाते, मेरी भैंस दूध दे दे। न हमारी मदद गायों ने करनी, न हमारी मदद भैंसों ने करनी, न हमारी मदद बेटे और पोतों ने करनी, हमारी मदद तो हमारे कर्मों ने करनी से। इसलिए सजो बाई बड़ी अच्छी महात्मा हुई, उसने कहा से अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन ने किया कि अपने कर्मों का भोग भोगना से तुम ऐसा कर्म न करो दुनिया में भार लाद की सर पर जाओ। इन्हें प्रेमियों सत्संगियों उन्हें के मांगा के कहता मन कुछ नहीं चाहिए, मन आपके चरणों की भक्ति चाहिए, उस भक्ति स्वाय मन किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब वो के कहते हैं न मैं तीर्थ करूं, न मैं व्रत करूं, न मैं देवल पूजा करूं, मैंने इन चीजों की जरूरत नहीं है। ने आप लोग कहोगे हम व्रतों मुक्ति होती है, तीर्थों मुक्ति होती है, या के नेम आचार विचार में मुक्ति ना, ये सब बातें गलत है। अगर ये बातें सत्य होंगी तो इनको बिसराते नहीं। इन्होंने कहा न मैं तीर्थ करना चाहता, न मैं व्रत करना चाहता, न मैं पूजा पाठ करना चाहता, न मैं होम यज्ञ करना चाहता, बल्कि मैं अपने आप लोगों ये बात बताऊं, ये पुण्य धर्म करने वाले तो स्वर्ग और बैकुंठों लग जाएंगे और स्वर्गो बैकुंठ फिर वापस गेरे जाएंगे। ये अमर अजर मुक्ति नहीं है न, ये तो एक म्यादी मुक्ति से अनादि मुक्ति नहीं है न। आप लोगों ने सुना होगा कि जब बड़े बड़े जो इंद्र देशों के भी बार बार जन्म होते, बिरमा का एक जन होता है, इंद्र के 14 जन्म होते। फिर बताइए हम किस खेत की मूड़ी सा, जब हम छोटे पूजा पाठ करती करती मोक्ष मतलब नहीं जा सकते कभी भी। ये सब उर्ला व्यवहार से, इसलिए परशुराम जी ने बड़ी सुंदर मिसाल दी। वो जाति के ब्राह्मण थे, कहते हैं कि जिसके नाम हृदय में से नाम का जाप उससे बढ़कर कुछ भी नहीं, नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गए वह पढ़ते चारों वेद। के परमात्मा की भक्ति का बगैर न चारों वेद पढ़ने वाला मोक्ष में गया, न शास्त्र ग्रंथों का ध्यान करने वाला मोक्ष में गया। ये तो हमारी पढ़ाई है, पढ़ने वाला कोई भी पढ़ सकता है, वो रूहानी विद्या वह सतगुरु के बगैर नहीं मिल सकती न। फिर कहते नाम लिया जिन सब किया योग यज्ञ आचार, जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। के परमात्मा की भक्ति में सब कुछ आ जाता है, जैसे हाथी की पैर में सबकी पैर आ जाती है। आप सारी जिंदगी तीर्थ करते रहिए, बल्कि तीर्थों के विषय में तुलसी साहब ने घट रामायण में लिखा से कि उस तीर्थ करते करते जहाँ आसार वहां बासा, वो हम दूसरी लाइन में चले जाते हैं। या सारी उम्र व्रत करते रहिए, कुछ भी नहीं न। इसीलिए जो सबसे बड़ा व्रत है वो सतगुरु की आज्ञा में बरतना है, सबसे बड़ा तीर्थ है उनके वचनों पर विश्वास करके चलना है। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों संतों के दरबार में जाके के मांगना, सतगुरु के धोरे तो एक सतगुरु ही मांगना से। जब सतगुरु मिल जाता तो के बाकी रहता। ये तीर्थ वर्ष सब उर्ला व्यवहार से, ये काल माया का खेल से। हमने तो वो चीज मांगनी जितना हम फिर वापस न आवा और हमारा जामन मरण छुट जा। अब ये महात्मा कहते हैं कि 8 सिद्धि और 9 निधि में नहीं मांगता। सिद्धि कौन सी से, बल्कि एक महात्मा बड़ी सुंदर मिसाल देता है गरीबदास जी के सिद्धों और गिद्धों में कोई भी फर्क नहीं न। वही तो गिद्ध आकाश में उड़ती हैं तो वह सिद्ध आकाश में उड़ते हैं। इसलिए उन्होंने फिर कहा तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, अगम अंधेरा नहीं सूझत है, सत्शालिक राम है घटमा ही, तू चेतन हो जड़ पूजत है। कि तू चेतन होकर की न जड़ों में भरमता फिरता है। बड़ी उल्टी बात से, हमने तो मालिक के घर जाना से, तो बताइए हम 5 तत्व वाले मुकम्मल होकर की न कोई 2 तत्व को पूजता है, कोई 4 तत्व को पूजता है, कोई 3 तत्व की पूजा करता है। ये सब उर्ला व्यवहार है। साची पूछा जाए तो है इंसान बगैर तो पूर्ण सतगुरु के कभी अपने घर नहीं जा सकता। तेरे में 5 तत्व मौजूद हैं,
कभी तू मोडी को घूगी को पूजता है, कभी तू बांदरों की पूजा करता है, कभी तू गायों की पूजा करता है, कभी तुलसी की पूजा करता, कभी नागों की पूजा करता। ये सब नीची जूनी में जाना पड़ेगा। दरख्तों की पूजा करोगे, दरख्त जूनी में जाना पड़ेगा। फिर बता किस तरह उन्नति करोगे। इसलिए संत कहते हैं कि मालिक की बंदगी करने तो हम अपने घर जा सकते हैं, इसलिए पूर्ण सतगुरु टोना चाहिए। वो 8 सिद्धि 9 निधि कौन सी है? जैसे एक छोटा होना, एक बड़ा होना, एक हल्का होना, एक बाहर होना, एक यहाँ दिखना, परे दिखना, इसे दुनिया को काबू में कर, ऐसे ही 8 सिद्धि है, इसी 9 निधि है। ये सब उर्ला व्यवहार से, और ये काल माया का देश है सारा। बल्कि महात्मा तो इनके ऊपर खंगार करके चलते हैं, थूक करके चलते हैं कि ये तो उर्ला व्यवहार से इष्ट दाता बचावे। जो रिद्धि सिद्धियों फंस जाते हैं वह कभी भी अपने घर नहीं जा सकते ने, बल्कि सच पूछा जाए तो नरकों के अधिकारी हो जाते हैं। और कछु मैं नहीं मांगता मेरे सतगुरु दाता। अब वो के कैसा धर्मदाती, मैं कुछ नहीं मांगता, मैंने तेरी भक्ति मांगू सू, तेरे चरणों का सहारा मांगू सू, और मैंने किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब एक मिसाल मेरे याद आ गई। महात्मा बार बार बता कर, गुरु महाराज बताया करते कि गुरुमुखों के दरबार में जब जाते हैं तो गुरु की भक्ति हमारे प्रकट होती है, और गुरुमुख दूसरी बात ही नहीं करते, उनके पास में तो केवल भक्ति ही भक्ति बताते हैं। इसी तरह मेरी मिसाल याद आएगी। किसी वक्त की बात से अर्जुन साहब जो है बड़े अच्छे संत हुए, जो वाणी की टीका करी अर्जुन साहब ने नानक साहब की। इसीलिए अर्जुन साहब एक बार कहीं चले गए, उस जगह पर एक प्रेमी आ गया। उस प्रेमी का नाम था भाई बंजा। वो बंजा जब वहां पर आया, गुरुमुखों की बात बताऊं सू, वो बंजा वहां पर आया, उसने कहा जी मेरे को नामदान दे दो। महाराज अर्जुन साहब कहने लगे तू किसकी पूजा करता है? उसने कहा मैं सुल्तानो पीर की पूजा करूं सू। उन्हें कहा उस पीर की पूजा करता, उसकी मंडी को पाड़ा, ईंट ईंट बगाया, फिर तेरे को मैं नामदान दे दूंगा। अब गुरुमुखों की महिमा कौन गा से? गुरुमुख का जगत भिखारी। गुरुमुख की महिमा ब्रह्मा विष्णु या कुछ भी नहीं बढ़ाई कर सकता, इतनी महिमा से गुरुमुख की। तो जब उसने सोचा कि वो ईंट सारी पाड़ा उस मंदिर की, और आकर की अर्जुन साहब के पाया में लौट गया, अब तो नाम दे दो। अर्जुन साहब कहने लगे मिल जाएगा। उन्हें नाम दे दिया। नाम लेकर की कमाई करने लगे। गांव वाले लोग बड़े नाराज हुए, तने बड़ा जुल्म किया, तने सुल्तानु पीर तेरी खबर लेगा और तने दंड देगा। मालिक की मौज थी, उसके सर पर बड़ा भारी कर्जा हो गया। उसकी घोड़ी मर गई, भैंस मर गई, बैल मर गए। क्यों? महात्मा कहते कबीर साहब की बाणी से ताऊंगा तपाऊंगा, नुक्ते तारू खाल, जे मेरा भगत डेगे नहीं तो पल में कर दू नाल। वो इतनी भारी करड़ी परीक्षा ली, वो बेचारे ने अपना घर भी छोड़ना पड़ गया। एक लड़की थी, उसकी औरत थी, और एक खुद आप था। वो कहीं बाहर चले, जमींदार ने बेचारा खेती तो 100 रुपये करना आवश्यक, वो बाहर लकड़ गया, कहीं घास खोदना शुरू कर दिया। घास खोद खोद गुजारा कर रहे थे। अर्जुन साहब ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू करी। तो के परीक्षा लेनी शुरू करी, मैं भूल जाऊंगा, बीच में एक मेरी बात बता दूं कि आप लोग, मैं हर वक्त सत्संग में कहता हूं कि मैं आज तक किसी के पास में कोई 4 पैसे नहीं मांगे, न मैं कोई सत्संगी को कहा कि 4 पैसे मांग जाओ। इसीलिए मेरा बढ़िया सत्संगी जो सच्चा सत्संगी है उसको आज एक नेम करा तो मेरा बढ़िया सत्संग वो ये काम कर देगा, बस मेरा सब आए हो जाएंगे। मेरे नाम का अगर कोई चंदा मांगने जाता है, मेरे नाम का अगर कोई पीछे मांगने जाता है, उसको 5 जूत मार दिया पर वो मेरा खास सत्संगी है। समझ गए? क्यों? मेरे नाम से अगर तुम्हारे पास में कोई चीज मांगने के लिए जाता है, उसको 5 जूत मार दिया। और क्यों? संत भिखारी नहीं होते ने, संत कभी भीख नहीं मांगते ने, संत कभी ऐसी शिक्षा नहीं देते। हमारे सत्संग में कई ऐसी बातें आई हैं कि एक बेबे आई थी, कई भाई चले गए उसके पास में कि चंदा दे दे, महाराज एक कुआ बनवा रहा से। एक भाई भी यहाँ पर रहा, वो गांवों में पीछे उगाता हंड ऐसे, तो ऐसा मिल जाए तो बेसु का 5 जूत मार दे तो मेरा सत्संगी से। अगर उसको रुपये दे देगा उसका कीड़े पड़ की मरेगा वो।
समझ गए। मन आज लगन मांग्या हर न मांगू, मेरा सतगुरु बड़ा दाता था, मेरे को वह दौलत दे गया कि मेरे धोरे रहने वाले भी मजे करेंगे। संत का बेटा भीख मांगता तो गादड़ी का बेटा से संत का बेटा नहीं तो कुत्ता है। संत का बेटा बादशाह होता है, संत तो दयालु। जो संत दो रोटी नहीं दे सकता तो बताइए वो मुक्ति कैसे देगा? ये बात सोचा करो आप लोग। संतों की तो न्यारी महिमा से संत बादशाह होते हैं। इसीलिए उसके दिल में ख्याल आया कि मैं सतगुरु का प्यारा छूं। बंदा कहने लग गया मेरे को किस चीज की परवाह है, जैसे दिन गुजरेंगे उसी तरह गुजारूंगा, मन तो गुरु की भक्ति करनी से। महाराज ने क्या सोचा, अर्जन साहब ने एक चिट्ठी लिख के दे दी कि ये चिट्ठी ले ले और 20 रुपये दे दे। अब ये 20 रुपये नहीं दे सका तो चिट्ठी न दे के आना बंदे को। जब वो गुरु की लिखी चिट्ठी मिल जाती है तो बताओ कितनी खुशी होती है। बल्कि चरणदास जी तो कहते हैं गुरु का कहीं कपड़ा मिल जाता तो गुरु जितना आदर करना चाहिए, गुरु के देश का कोई मिल जाता गुरु जितना आदर करना प्यार करना चाहिए। जब गुरु की चिट्ठी मिल जाती कितनी खुशी हुई। भाई बंदे ने कहा बताओ, बोला 20 रुपये मंगाए से गुरु ने, या चिट्ठी ले तो 20 रुपये दे दे। उसने कहा जरूर। अब वो अपनी औरत से बतलाया तो वह कहने लगी उसका भी कोई सल्ला कड़ी थी, लड़की का भी 12 डांडी थे, उन्हें बेच ब्याज की 20-25 की वो चीज बनी। उन्हें 20 रुपये उसको दे दिए कि ले भाई चिट्ठी मन्ने दे दे। वो बंदे ने चिट्ठी लेके उसको चुंबे छाती का लगावे, क्यों? ये मेरे गुरु का हुक्मनामा है। गुरुमुख बड़े भारी टेढ़े होते। उन्हें चूम करके चिट्ठी रख ली। कई दिन शांति तो गुजर गए। कई भाइयों की ऐसी बातें आती हैं कि गुरु की चिट्ठी मिलती है तो फूले नहीं समावते, न बड़े प्यार करते उस चिट्ठी से। तो चिट्ठी को 3-4 महीने काट दिए, उस प्यार में मस्ती में रहा। थोड़े दिन में फिर के करे अर्जुन साहब ने चिट्ठी लिखी और दे दी। क्या लिखा चिट्ठी में? 25 रुपये दे तो चिट्ठी दे देना, अगर 25 रुपये नहीं दे तो चिट्ठी वापस ले आना। जब वो गया चिट्ठी 25 रुपयों में बताई, 25 रुपये दो और चिट्ठी ले लो। उन्हें कहा कि 25 रुपये तो नहीं है। बोले क्या करते हैं? तो बतलाए दोनों धनी वीर के तू भी गुरु की और मैं भी गुरु का, तो लड़की भी गुरु की है। अपने पड़ोस में जो इस लड़की का रिश्ता करना चाहते थे वो बड़े खुश थे। आपा नाट के तुम्हारी हमारी जात नहीं मिलती, अगर वह 25 रुपये दे दे अपनी लड़की ब्याह जाएंगे। उन्हें जाके कहा वह खुश हो गए, उन्हें 25 रुपये दे दिए। उन्हें गुरु के पूछा जे गुरु महाराज दया करी कि यहाँ बुला लाओ बंदे को। जब दरबार में ले गए, दरबार में जाकर ऐसी परीक्षा न कर मेरे दाता, क्यों? जमाना के परीक्षा में बड़ा भारी दुख है। परीक्षा कोई बिरड़ा ही उठ सकता है। तो उन्हें जाकर के लंगर में छोड़ दिया, सेवा करने लगा। एक दिन अर्जुन साहब आए, कहने लगे भाई बंदा क्या काम करता है? बोला जी क्या करता है? तो बर्तन मांग देता है, हांडी बरोली धो देता है, या सेवा भारी झाड़ी की सेवा करता है। रोटी कहाँ खाता है? उन्हें बताया कि रोटी तो ये लंगर में खाता, और भी खाते, ये भी खा लेता। बोला फिर सेवा क्या करता है? सेवा करता उतनी रोटी खा लेता है। अब ये बातें भाई बंदे की घराड़ी ने सुनी, ये गुरुमुखों की बात बता रहा हूँ। उसने सुनी, वह अपने धनी ने बताया, कर लगा कल कोई और जाबता करांगे। उन्हें दूसरे दिन रात ने 1-2 बजे गया जंगल में, तो लाकड़ी लाया, काट करके वह लकड़ी तो बेची, उसमें तो अपना गुजारा करना शुरू कराया। दिन में बर्तन मांजा और लंगर के लिए लाकड़ी भी तोड़ के लावे। इस तरह करती करती उसका शरीर कमजोर हो गया और बड़ी भारी दिक्कत में आ गया। क्यों? खाना पीना भी ठीक नहीं रहा। एक दिन वो गया लाकड़ी लाने के लिए, तो क्या हुआ, जब लकड़ी ठाई तो आंधी आ गई बड़ी जोर की। अब दे ही कमजोर थी, उठा नहीं गा, वो लकड़ी ठा ली, घुटनों पर दर्द रहा की। जब वो लकड़ी ठाई चाला, ऐसा चक्कर आया कि एक आंधा कुआं था, उस कुएं के में पड़ जाता भाई बंदा। उस कुएं के में पड़ गया, लकड़ी भी उसका सिर पर और उसमें पड़ा। तो क्या होया, उस वक्त अर्जुन साहब सत्संग कर रहे थे। अर्जुन साहब ने कहा खड़े हो, रस्सी लो, सीढ़ी लो, भागो भागो। उनका क्या बात हुई कि चलो मेरे साथ में। जब वो जाकर की पूछे, कुएं में बंदा पड़ा, लेकाड़ो इसको। और जो बंदे को लेकाड़ने लगे तो अर्जुन साहब दूर बैठ गया और वो क्या करे,
लिकाड़ने वाले बोली मारते हैं, किसी भैंस बीमार हो जा और बन जा गुरु का सत्संगी, छोरा मर जा तू तो सत्संगी, तेरा क्यों मरा, से बोली मारा करते जो मनमुख होते हैं वह। तो सत्संगों में भी काफी मनमुख होते हैं। एक सत्संगी ने बोली मारी, अरे भले मानस नालायक, तने क्या लिया इस गुरु के पास में आकर की ने, तू तो नालायक, तने सब बर्बाद कर दिया, क्या लिया गुरु का दोहरा की। उन्होंने कहा भैया मैंने कुएं में पड़ा रहने दो, मन मेरे गुरु ने कुछ नहीं कह दोगे न, तुम्हारी मर्जी मत लिकाड़ो, मैं गुरु को दो बातें नहीं सुनूंगा, मैं कभी भी नहीं कह दोगे। तो उन्हें कहा तो लकड़िया के लकड़ी लकाड़ो पहली, ये लाकड़ी इनको लकाड़ो पहली। वो पहली लाकड़ी लकाड़ी, फिर आप लकड़िया लकड़ करके कहता है कि भाई दूसरे ने फेंकता ना मारा, क्या लूटा गुरु दोहरा आकर की ने, उनका सब कुछ लूटा। बोला अरे तूने कुछ भी नहीं लूटा, किस गुरु को छोड़ दे। वो कहता बस ये बात मत कहो मेरे को। जब ये बातें हुई उस वक्त तो लकड़ी घेर करके न अर्धवाया, अर्जन साहब उसके सामने आ जाते। अर्जन साहब ने कहा बेटा मांग के मांगेगा। अब सतगुरु के दोहरे सतगुरु को ही मांगना चाहिए। अगर हम राम को मांगा तो राम के दर्शन संता के माही, और राम और संत में कोई अंतर नहीं। मोरे मन प्रभु अति विश्वासा, राम से अधिक राम के दासा। अब ये तुलसीदास जी कहता, इसीलिए संतों के दरबार में जाके ने सतगुरु की भक्ति ही मांगना चाहिए। ये तो बाहर की जितनी भक्ति है तुम अपने करते हो पेट भरण का दरिया, ये तो बदनामी का दरिया से हम फिर सभी पेट भरते हैं। देखो बड़े बड़े राजे महाराजे भी 2 रोटी खाते हैं, गरीब जो रात दिन टोकरी वो भी 2 रोटी खाता है, सब 2 रोटी खाते। बताइए फिर किसके साथ में के जाता है। कोई भारा है तो घनी राख हो जाएगी, हलवा थोड़ी राख हो जाएगी। हमारे साथ में हमारी नेक नामी जाएगी, हमारी भक्ति जाएगी, सतगुरु की सेवा जाएगी। जो सतगुरु की सेवा छोड़ करके ने दूसरी चीजों में लग जाते, उससे बढ़कर कोई पाप नहीं है, उसकी फूटी तकदीर होती है। तो उसने क्या कहा बेटा मांग के मांगेगा। ये शब्द जब इस भाई ने गाया कि मैंने तेरे चरणों की भक्ति, मेरे महाराज जी याद आएंगे, तो उनकी दया बड़ी भारी थी मेरे पर में। के उनका बदला में तार नहीं सकता ने। तो के अर्जुन साहब ने कहा बेटा मांग के मांगेगा तन तेरे राज दे दूं सारी दुनिया का, के नहीं जी। तो और के मांगा। उसने कहा हजूर मैंने कोई चीज की जरूरत नहीं, एक आपकी जरूरत है बस। मैंने दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं, मन तो आपकी जरूरत है बस। आपके चरणों मेरा दिन पूरे करना चाहता हूँ। उसने कहा वाह जाओ, मैं अपनी खुशी होकर के देता हूं कि तेरा अपनाया सतखंड तो उरे नहीं रहेगा, तेरा अपनाया जीव सतलोक तो उरे नहीं रहेगा, और जाओ तू अमर होया। ये है गुरु की भक्ति में। ये संसार का खेल तो उरे रह जाना। बताओ किसी ने मदद करी हो। वाल्मीकि जी कितने भारी ऋषि बने, मतलब खोटे कर्मा के कारण सब ने उसका साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़े सुनी होगी ने कि वाल्मीकि जी जब ऋषियों ने घेरा उस वक्त कहने लगे तू किसके लिए पाप करता है, कि मेरे बेटे हैं, पोते हैं, धी जमाई हैं, सब के सब उनके लिए करता हूं। उन्हें कहा बांट लेंगे पाप ने, बोले हाँ बंटवा लेंगे। तो क्या करे, देखो तुम बड़े बड़े कर्म करते हो, खोटे खोटे कर्म करते हो। मेरे दाता ने एक दया करी, मेरी जिंदगी मैंने चोरी नहीं 2 चोरी करी सब। पर मैं एक चोरी ये कर लेता हूं कि मालिक का भजन टेम पर नहीं करता, भाई ये चोरी सेध जाती है और कोई नहीं ना। तो सारी चोरियों से यह चोरी बड़ी है कि गुरु तो धोखा करते हो, सतगुरु कुल मालिक है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ से। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के गुरु के धोरे जाके गुरु की भक्ति मांगनी चाहिए। उस भक्ति तो हमारा उद्धार होगा, और की चीज तो उद्धार नहीं होगा। तो मैं क्या कह रहा था, वाल्मीकि जी की बात थी। वो वाल्मीकि जी इतना भारी पापी था कि उसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। किसकी दया थे, सतगुरु की दया तो बालिया भील वाल्मीकि ऋषि बन गया। और जब ऋषियों ने उपदेश दिया तो क्या कहता है, ये पाप करना छोड़ दे। ऋषि कहने लगे कि तो मेरे बेटे पोते धी जमाई सब बंटवा लेंगे इस पाप ने। वो बोला पूछ किया तेरे घर ही जाके ने। जब घर में गया पूछने लिए, आप सोचो जब आप बीमार हो जाओ सो तुम्हारी और तुम्हारा दुख बटाती है, या मेरी बाणो तुम्हारा पति तुम्हारा दुख बटवाता नहीं बटवाते। इसीलिए सोचो तुम्हारे बेटे बांटते हैं नहीं बटवाते दुख को।
इन्हें सोचो तुम्हारी बहू दुख बटवाती नहीं बटवाती, फिर कौन बटा, अपना भोग आपने भोगना पड़ता है। इसलिए फिर ऐसे भैड़े कर्म क्यों करो, खोटे कर्म क्यों करो। इसलिए गुरु की भक्ति तो स्वा हमें और कुछ नहीं मांगना चाहिए। जब वो ऋषियों ने बात करी, वो कहना तेरे घर पर जाके पूछ किया। वो घर पर गया और जाके बातचीत करी, अपने बाप को बतलाया, पिताजी जो मैं खोटे कर्म करके न और धन लाता हूँ, उस पाप का अधिकारी आप हो कि नहीं। बाप बोला बेटा मैं तो नहीं होने, मैं तेरे को बालकपन में सेवा कर दी पाल को, जो तू मेरे को रोटी दे तो बदला है मैं तेरे पाप का धन, तेरा पाप तुमने भोगना पड़ेगा। अब सोचो हम अपनी औलाद के लिए कितने बड़े बड़े कर्म करते हैं, लोगों गल काट देते हैं। फिर उसने कहा अपनी माँ के दोहरे गया, माता जी मेरा पाप जो मैं करता हूँ तू बंटवा सकती है? नहीं। बोला नहीं बेटा मेरा फर्ज था मैं करती हूँ, कर दिया, तेरा फर्ज तू कर, मन को रोटी चाहिए, इतना पाप करके क्यों लावे। अब जाने तो धोखा लग गया। जब औरत दोहरे गया, औरत कर मेरा काम मैं करती हूँ, तेरा तू कर, पाप क्यों कमावे, अच्छा काम कर। लड़कियों ने पूछा, लड़के भी नाट के, पिताजी आपका फर्ज सब हमको रोटी देने का, जब बूढ़े हो गए हम आपकी सेवा कर जाए, हमने तो पवित्र कमाई करके लाओ, पाप क्यों। वो वाल्मीकि जी के कहता, राम नाम चेता नहीं सारी पूंजी दे खो, भूल का विघ्न धन घर में राख्या दब को, घर की कुड़की होने वाले व रती रती लेंगे तो, माता पिता बंधु नारी नीड़े भी न लाग्या कोई, जम के दूत घेरा गालना उतन बड़ी मुश्किल होए, धर्मराज लेखा मांगे वहां पर उत्तर देना तो। अरे तेरी समो निकल जा फाग की, फिर दया बख्त ना पाइए। ये समो फाग की लकड़ जा सवेरे भाई एक शब्द गा रहा था, तेरे फागण के दिन 4, ये 4 दिन फागण के रह रे सहेली तू फाग खेल ले, ये सुरत से ये सहेली से और बुद्धि कहती है तेरे 4 दिन जिंदगी के रह रहे से, इस जिंदगी के में तू फाग खेल ले। किसका फाग? के राम नाम का फाग खेल ले, ये हराम नाम की गुलाल उड़ा ले। अगर ये टेम लकड़ गया तो फिर हम वह कुत्ते वह बिल्ली वह गधे भेड़ बनते फिरेंगे, हमारी कोई भी मदद करने वाला नहीं। इसलिए सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। हम सतगुरु की शरण को भूल जाते हैं, शरण लेने वाला कभी उल्टा मुड़की नहीं देखता न, वो अपना काम पूरा कर लेता है। सुख संपत्ति परिवार धन पर सुंदर नारी, सुपने इंसान ना होगा गुरुवान तुम्हारी। अब वो क्या कहता है, धर्मदास जी बड़े सच्चे अपने गुरु के प्यारे सेवक थे, और धर्मदास कहता न मैं सुख चाहता, न संपत्ति चाहता, न मैं परिवार चाहता, कुछ नहीं चाहता। यही बाणी चरणदास जी कहते हैं, हाथी घोड़े धन घना और चंद्रमुखी बहुनार, नाम बिना यम लोकमर पाव दुख अपार। के हाथी हो घोड़े हो सुंदर बड़ी सुंदर नारी हो और कितना धनो, नाम के बगैर हम कभी भी अपने घर नहीं जा सकते ने। हमारी मदद कौन करता? नाम करता है। तुम पुण्य कितना है करते रहो, पुण्य तो मन मुक्ति नहीं मिलेगी कभी भी। आप में डंके की चोट से कई बार आप सुनते हो कि कितने दान पुण्य करते रहो तो स्वर्गों बैकुंठों में चले जाओगे, मोक्ष में नहीं जा सकता कोई भी। अगर गया हो तो बता दे, राजा नरक से बढ़कर तो कोई गादान करने वाला नहीं, वो केरलिया बना। इसी राजा बलि से बढ़कर तो कोई भी यज्ञ करने वाला नहीं, वो पतार का राजा बना। अब बताओ किसकी साथ लोगे? ये अपने कर्मों का भोग भोगना से, ये सब उर्ला व्यवहार से, इस व्यवहार में हम काला मुंह करके चले जाते हैं। महात्मा कहते बेटों की खातिर कर लिया मुखड़ा काला, भाइयों की खातिर कर लिया मुखड़ा काला। ये धन मेरा, ये घर मेरा, ये पड़ा कसूता ढाड़ा, सामणसा की पूंजी खा गया, ये के कर लिया साड़ा। कि तू सावणसा की पूंजी को खाई बैठा से, जितनी उम्र थी कभी विषय में, विकारों में, भंडों में, अट्टों में, पट्टों में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हम काला मुंह करके चले जाते हैं संसार से, के हमारे पल्ले पड़ा। इसीलिए प्रेमियों के न वो धर्मदास कहता, न मन परिवार की जरूरत है, न मन धन की जरूरत है, न कोई जायदाद की जरूरत, मन तो सतगुरु तेरे चरणों की जरूरत है। कुछ और मैं कुछ नहीं चाहता, मन तो वो चाहते जो चरणों की शरण में चला गया उसका जामन में मिट गया। शरण किसने ली? जैसे मीराबाई ने रैदास की शरण ली और वह बावड़ करके अपने परिवार से ताल्लुक नहीं जोड़ा ने। आप लोगों ने बार बार सुनी होगी, रैदास जी जाति के चमार थे और मीराबाई राजपूत थी।
तो इसीलिए उसने अपने गुरु की शरण में गई, कभी बावड़ की किसी ताल्लुक नहीं जोड़ा, बड़ा भारी दुख झेला, फिर अपने गुरु के बन की रही, उसकी इज्जत राखी मालिक ने। एक बार की बात है कि किसी लोगों ने उसके मीराबाई का धोरा आकर की ने और मुखालबत करना शुरू कर दिया, किसका रैदास जी का। और वो कहने लगे तू महलों में बैठी, तेरे गुरु महाराज तो एक जूती गांठते हैं और वह बाहर बैठे झोपड़ी में। उन्हें बड़ा भारी ख्याल करया, वो 9 करोड़ का लाल लेकर के अपने गुरु के पास चली जाती है और गुरु के पास जाकर की वह कहती है सच्चे बादशाह, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे मुर्शद, मेरे पर दया कर दो, रहम कर दो। उन्होंने कहा क्या बेटी कि ये 9 करोड़ का लाल से लाल लो, अपना मकान बनाओ और सुथरा रहो, ये जूती गांठनी छोड़ दे। उन्हें कहा बेटी मने तो कुछ मिला इन जूतियों में मिला, समझे, मने तो जो कुछ मिला इन जूतियों मिला, मैं आज जूतियों की कार नहीं छोड़ सकता न। क्या कही रहता न, रापी काटी चीरो अपनो दात, 4 जुगू के 4 जनेऊ 8 गांठ 9 तार के उसने सब कुछ अपने अंदर दिखा दिया। किसकी ताकत थी? उसका ऊपर उसके गुरु की थी, तो मीराबाई को ऊपर रैदास की ताकत थी। लोगों ने बड़ी भारी मुखालबत करी, पंडित लोगों ने वह नोंदा दिया कि ब्राह्मण लोग मेरे जीवन आना। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात, जो जीवने के लिए आए तो ब्राह्मणों ने सोचा कि आज मीराबाई की बेइज्जती करनी है, पर अपने भक्तों की आप करें प्रतिपाला। वो मालिक अपने भक्तों की आप ही इज्जत रखता है, आप ही उसकी मदद करता है। लोग कुछ भी करते, जिसको राखे साइया मार न सके को, बाल न बाका कर सकता सब जगबेरी हो। तो मीराबाई के सेठी क्या करे, वह कहने लगे कि मीराबाई अगर हमको जमाती है तो रैदास को नहीं बढ़ने देंगे भंडारे में। अब उसका गुरु था, गुरु नहीं बढ़े तो बताइए फिर आग लागो भंडारे पे। अब मीराबाई उदास होगी और उदास होगी अपने गुरु के पास आ जाती है। जब दुख में गुरु याद आता है, गुरु वो होता अपने शिष्य के दुख को दूर करता है। कई समझ के हो गए ने, बेटा कितना है नालायक हो, माँ फिर भी उसको छाती का लगा लेती है, इसीलिए बाप नहीं लगाता माँ लगा ले। इसलिए सतगुरु का विचार भी ऐसा होता है कि वो माँ की तरह मुलायम हृदय होता है। तो इसीलिए उन्हें क्या करा, विनती करी, रैदास कहना बता बेटी के बात, बोली बता भी नहीं सकती, बता बिना रह अभी नहीं, इसका गल्ला नहीं करते न, उनको सब दिन एक से होते हैं। उन्हें कहा मैं आऊं भी नहीं गाना, तू बेखट कर रहे, उन्हें जमा दे, वो जीव की चले जा, फिर मैं आ जाऊंगा। अब उन्हें नोंदा दे दिया, ब्राह्मण लोग जीवना शुरू कर दिया, जीवन लागे। उसमें जब पत्तल रखी, वो हाथ करया तो एक एक ब्राह्मण का गेली रैदास बैठा दिखा। अब उन हाथ अपने उल्टे सखोड़ लिए। वो कहने लगी मीराबाई हजूर जीमो पिंड तो क्यों बैठे सो? बोले ये क्या? वो उसका देखो, उसका नहीं क्या है? बोले मेरे बराबर रैदास बैठा, तो क्या मेरे बराबर रैदास बैठा से? अब सबने माफी मांगना पड़ा और रैदास जी को चौकम बुलावना पड़ा। तो वो कोई चीज ही नहीं मांगता, वो जो मांगता है गुरु के चरणों की सेवा मांगता। और गुरु आप संभाल करता, वो अपने बच्चों को भी नहीं संभालता, अपने परिवार को भी नहीं मानता। वो जो मांगता अपने गुरु के चरणों की भक्ति मांगता, इससे बढ़कर है भी नहीं कोई भी। क्यों? गुरु भक्ति से बढ़कर और है नहीं। स्वामी जी की वाणी से क्या कहते स्वामी जी के स्वामी जी महाराज सार वचन में बड़ी सुंदर मिसाल दे की बार बार कहते आए कि गुरु की भक्ति इतनी बड़ी है कि क्या कहूँ, गुरु की भक्ति तो बढ़कर कोई भी कोई। सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी, बगैर गुरु शब्द में पत्ते सोनर भी मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेर से और किसी की नहीं मजाल। अब बोलो क्या होया? फिर क्या कहा उन्हें? बड़ा अच्छा कहा कि जितने तीर्थ वर्त हैं ये गुरु के चरण हैं। जहाँ संतों ने बार बार कहा कि संत चरण गंगा की धारा, जहाँ टेके वहाँ हो निस्तारा। स्वामी जी कहते हैं कि संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहाँ पग धरते, इसीलिए उनकी भूमि पवित्र हो जाती है जहाँ संत पग धरते हैं। संतों की महिमा बड़ी ऊंची है। धर्मदास की बेनती बोल के धर्मदास की बेनती में सत्य विजय दर्शन दो पट खोल के अपना कर लीजिए। अब ये कली छोड़ गया बीच में,
कोई बात नहीं। इसीलिए धर्मदास कहता है कि मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए, अब मेरी यही बेनती है कि दर्शन दो पट खोल की, पट कुर्से खोल की, न कोई ठाकर द्वारे के पट खोलने हैं, न कोई फाटक खोलनी है, पट खोलने ये हैं। उन्होंने बताया कि ये पर्दा खोल दो, इस जगह आपका दीदार है, प्यारा रूप है, मैं इसको देख कर की न मस्त हो जाए, बस मेरी जिंदगी सफल हो जाए, इत जाकर की गुरु की भक्ति पूर्ण हो जाती है। स्वामी जी ने कहा पै एक जन्म गुरु भक्ति। अब ये लोग गुरु भक्ति किसको समझते हैं? अगर जिसकी गुरु भक्ति पूरी हो जाती है फिर नाम मिलता है। हम तो गुरु धारण कर लिया, अब उसको गुरु कहते हैं गुरु भक्ति। ये गुरु भक्ति नहीं है। गुरु भक्ति वह है 9 द्वारों को खाली करके जब अपनी सूरत को ऊपर ले जाओगे तो त्रिपुटी से नीचे जो चक्कर है उस जगह पर प्यारी सुरीली आवाज आ रही, तो घंटे की आवाज कहते हैं, उस जगह जाओगे गुरु की बड़ी प्यारी मूर्ति दिखाई देगी, तो उस जगह पूछ लेते आगे फिर और सुटोगे, गुरु का रूप आगे रहेगा। इसलिए उसकी गुरु भक्ति पूरी हो जाती है। गुरु की भक्ति ये है कि गुरु का रूप अंदर में प्रकट हो गया तो गुरु भक्ति पूरी होगी। अब गुरु भक्ति पूरी होने से फिर का एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम। अब आप लोग घबरा जाते हो कि गुरु की भक्ति तो पूरी हुई, उसका रूप दिखने तो नूरी, अब वो आगे जाकर की नाम मिलता। कौन सा नाम? ये नाम तो राधा स्वामी रासो या 5 नाम या और 10 नाम या ज्योत निरंजन ओंकार, ये नाम तो यहाँ के हैं, नीचे के हैं। जब हम ऊपर जाएंगे ये सब नाम हमारे बंद हो जाएंगे। मैं नहीं कहता बल्कि सब संतों का बाबा जयमल सिंह उनको वर्णात्मक नाम कहा है। और स्वामी जी ने कहा लक्षण पढ़ने में आया वो है वर्णात्मक कुहाया। इसलिए गुरु की भक्ति जो मिल जाती है वह आगे जाके नाम प्रकट होता। वो नाम कौन सा से? वो नाम धुनकारे दे रहा से, वो नाम कुदरती, इसको ऑटोमेटिक कहते हैं। वो नाम कभी भी खंडन नहीं होता ने। जब आगे जाओ उसको हम सनातन कहते हैं। ये लोग सनातनी झगड़ा करते हैं कि हम सनातनी सा, इनको बूझा जाए सनातनी किस तरह से कि हम तो कुदरत की पूजा पाठ करते आए। ये पूजा किसकी करी? सतयुग में कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, न पीपल पूजा थी, न डांडी पूजा थी, न कोई मूर्ति पूजा थी। रामचंद्र कृष्ण पीछे आए, इनकी पाछे मूर्ति पूजा चली है, तो सतयुग में किसकी पूजा थी? इसीलिए उस वक्त सभी भाई सनातनी थे और सनातन के बगैर हम कभी भक्ति नहीं कर सकते। पर ये लोग सनातन को भूल गए। सनातन किसको कहते हैं? झगड़ा कर बैठते हैं। कई भाई कहते हम आर्य हाँ, कई कहते हम सनातनी हाँ, कई कहते हम संत मत के हाँ। प्रेमियों सत्संगियों, मानो तो तुम्हारी मर्जी, न मानो तो तुम सतगुरु के प्यारे होगे, शरण में जाओगे, जब पट खोल की देखोगे तो आर्य बन जाओगे। सारे ऐब छोड़ दोगे, दारू मांस कबाब इसी बेकार सब के सब छूट जाएंगे तो आर्य बन जाओगे। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष को। और फिर तुम सनातनी कब बनोगे? जब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो क्या कहते? दिल का हुजरा साफ करे, यार के आने और जाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। तो इसीलिए जब वो अंतर का हुजरा साफ हो जाएगा तुम्हारी आत्मा, तो ऊपर जब जाओगे 6ठे चक्कर तो ऊपर तुमको नाम मिल जाएगा, उसको सनातन कहते हैं। इन भाइयों को बूझा जाए तो ये कभी भी कोई धुनी नहीं सुनता, सनातन का ठेका ठाई बैठे हैं। इनको बूझा जाए कभी धुनी सुनी अंदर में कि नहीं सुनी? कई भाई का हम आर्य कभी अंदर में ओम की धुनी सुनी तो उनकी आत्मा पर हाथ लगा के देखो, झूठ बोले तो मर गए। कभी भी वो ओम की धुनी नहीं सुन सकते। इसलिए जो ओम की धुनी सुनता अंतर के वो आर्य है और वो सनातनी है, वो संत मत का है। ओम गुरु है तो सतनाम सतगुरु है, राधा स्वामी कुल मालिक है, सारी दुनिया करता। इसीलिए जब हम सनातनी बन जाते हैं तो हम आस्ते आस्ते अपने घर चले जाते हैं, पर्दा खोल करके न। जब गुरु की भक्ति पूरी होती है फिर हम सनातनी बनते हैं। आगे नाम प्रकट होता, एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम के सतगुरु के रूप से आगे जो धुनी आती है कुदरती होती है उसको हम नाम कहते हैं। देख जन्म दूसरे तीसरे मुक्ति पद, ये लोग मुक्ति 10वें द्वार में मानते हैं तो इनकी मुक्ति बताई, संतों की मुक्ति नहीं है। ने उस जगह जा करके न सूतमान सरोवर में नहा करके इसके जन्म जन्म के पाप उतर जाते हैं, निर्मल और पवित्र हो जाती है। इसके कोई भी मल बक से आवरण नहीं रहता, इतनी पवित्र हो जाती है। तो इसमें बड़ी भारी ताकत सत्पुरुष की अंश है, बड़ा भारी प्रकाश है। उस जगह जाके नहीं इतनी निर्मल पवित्र कोई कह नहीं सकता ने। तो फिर क्या कहते? हमारी हेली के मान सरोवर घाट
और वह मड़मड़ की नहाना, वो मानसरोवर के घाट में जब स्नान करोगे तो पता लग जाएगा, उसको मुक्ति कहते। जन्म के एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। जब इनको तय करके न, और जब संतों का मार्ग है कि 12वां स्थान है, उसके ऊपर चले जाओगे, तब महात्मा कहते चौथा सतखंड आ गया, चौथा लोक आ गया, वो निज धाम आ जाता। उसमें पूछ करके न हमारे सभी बखेड़े मिट जाते हैं और हम असलियत में पूछ जाते हैं, बूंद समंदर में जैसे प्रकाश में, शब्द में हम लीन हो जाते हैं, जहां से आए थे वहां चले जाते हैं। ये संतों का मार्ग है, ये शांति और प्रेम का, और ये करनी का मार्ग है। मगर सबसे पहले हमने गुरु की शरण लेनी पड़ती है। अगर गुरु की शरण नहीं ली जाएगी तो हम कभी भी अपने घर नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों? महात्मा बार बार गुरु की शरण पर बड़ा जोर लगाते हैं। इसीलिए इस 3 लोक में काल का पसारा से के तीर्थ व्रत जप तप ये सारे के सारे उल्ला व्यवहार से ये आगे नहीं ले जा सकते। हमने आगे ले जाने वाली जो चीज है वो सतगुरु है। सतगुरु का बगैर न कोई गया और न कोई जा सकता। इसलिए मैं धर्मदास की बात के ऊपर एक बात आपको बताई थी, थोड़ा सत्संग कराया था। मानो तो तुम्हारी मर्जी, न मानो तो तुम्हारी मर्जी, ये है गुरु भक्ति। मतलब जब गुरु भक्ति के में आ जाओगे उस वक्त आपकी ही के न्यारा है रूप बदली हो जाएगा और आप इतनी ताकत आ जाएगी कि आप संत सूरमा शेर है, गर्ज और गाजे, दुनिया भेड़ है, बिदका और भज। जब सतगुरु की भक्ति पूरी हो जाती है तो उस पर जाकर के आप बड़े भारी निडर हो जाओगे। क्यों? उस आत्मा को शब्द की ताकत मिल जाती है और ताकत मिलने तो वह बेपरवाह हो जाती है। बेपरवाह होने हम आप पे आप बन जाते हैं, आगे चले जाते हैं। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के गुरु की भक्ति सबसे पहली है। जब गुरु की भक्ति नहीं करी तो कुछ भी नहीं बनाने। हम ऊपर तो कहते हम गुरु के भगत हैं, जो मौका पड़ता हम सारे के सारे गिर जाते हैं। जैसे महाराज सावन सिंह की एक मिसाल आवश्यक है। उन्होंने बताया कि किसी वक्त में के लैला का मजनू का बड़ा प्यार था। तो एक बार ऐसा होया, लैला कहने लगी कि आपके पिता ने राजा की बेटी थी, पिताजी ऐसे करना कि शहर में कह देना कि जो जिसकी दुकान के ऊपर मजनू आ जाए तो कोई भी चीज नहीं नाटे, पीछे खजाने चले जा, बिल लेके आ जाए। राजा ने कह दिया, बेटी का हुक्म मान करके न। जब उन्हें कह गया सारी दुनिया मजनू होगी और दुकानों पर जा, कोई का कपड़े दे दे, कोई का मन फलानी चीज दे दे, मतलब सारा शहर लूट लिया मजनू ने। 2 दिन में खजाना खाली होंदा दिखा। जब वो कहने लग गया उस लैला का बाप, बेटी मजनू एक है, सारा देश है। वो कहने लगी, पिताजी मजनू तो एक है। उन्होंने कहा तो एक है न, तो ठीक है, अब मेरा तो सारा शहर लूट लिया, खजाना खाली कर दिया। बोला कल बता दूंगी। उन्हें 2-4 जलाद ऐसे इकट्ठे करे, उनको कह की कहने लगी कि जाओ ये तलवार ले लो, ये खप्पर ले लो और जाके रुक्का मारो, कोई मजनू हो तो जल्दी सी आ जाओ। लैला का जी लकड़न लाग रहा से, वह मजनू का कालजा मांगे से। बस ये बातें जब शहर में ढंढोरा पेटा, सारे मजनू गायब हो गए और मजनू टोया नहीं पाया ने। तो सारे घूमते फिरते आए। एक प्रेमी भाई बैठा आया था जो मजनू था असली, वो रेत कम लौट रहा और ये आवाज सुनी, कहीं मजनू हो तो जल्दी आ जाओ, लैला का जी लकड़ना हो रहा से, वह मर रही से और उसको कर्जा देना से मजनू का। और मजनू भाज कर किया, भाई मैं हूँ मजनू और जल्दी करो मेरा कर्जा ले लो, कदम मरने जा, जल्दी करो। बोला हमारा साथ चल। अरे साथ चलने में देर लगे, कर्जा काट ले जाओ जल्दी सी। वह पकड़ की साथ ले कर लगे, ये है लड़की ने के लैला ने उसका हाजिर कर दिया, पिताजी ये है मजनू, देखो किसकी पोशाक पर। इसीलिए महाराज जी कहा करते थे, भाई खान पीने के लिए तो हजारों मजनू इकट्ठे हो जाते हैं, मगर जब सिर देना पड़ता उस वक्त एक ही मजनू मिलता, कोई बिरला ही मिलता है, एक आधा, नहीं तो हजारों मजनी से कितने देख ले। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों की सबसे बड़ी बात ये है कि गुरु का प्यारा है, वो कभी भी उल्टा नहीं मुड़ सकता ने, वो अपना काम पूरा करके जाता। मैं सतगुरु परीक्षा बड़ी भारी करते हैं, उनकी परीक्षा अगर पूरी कोई निमहातिर कोई पूरा काम कर दे तो कहना कैसे वो पवित्र हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाता। मैं कई बार ये बातें आपको सुनाई कि जैसे महाराज की कई ऐसी बातें आती हैं, सतगुरु की परीक्षा को कोई समझ नहीं सकता ने।
जैसे एक पर की बात है कि एक निजामुद्दीन बड़ा भारी अच्छा महात्मा होया से, और निजामुद्दीन उसके चेला था, उसका नाम था खसरुद्दीन। खसरुद्दीन इतना भारी गुरमुख था, क्या क्या उसका वर्णन कर। मुसलमानों में बड़े बड़े गुरमुख शिष्य हुए से, हिंदुओं में बल्कि नहीं हुए। हिंदुओं में एक स्वामी जी महाराज जी, एक धर्मदास, सुंदरदास, मीराबाई, ये इस तरह हुए सहजबाई, कुछ कुछ गिनती में। मुसलमानों में इतने भारी गुरमुख हुए से कि क्या उनका वर्णन कर सके। तो एक बार की बात बताओ, वो सारे भाई उन्होंने बैठ गए, 22 गुरु बन बैठे कि मैं गुरु बनूंगा। निजामुद्दीन ने सोचिए 22 का दूत बाजेगा। निजामुद्दीन कहने लगे आज मेरे साथ चलो और मैं घूम के आऊंगा। जब 22 चेलों को लेकर के निजामुद्दीन आज जब लेके चला तो रंडियों का मोहल्ले में ले गया। आप सोचिए जब गुरु रंडियों का मोहल्ले में चला जाता है तो बताइए चेलों के भाव उल्टे नहीं हट जाते। बल्कि मैं बताता हूँ आप लोगों, मेरी गेलड़ी दिनों में एक बदनामी बड़ी भारी थी, मेरे काफी चेलों के ढीले हौसले हो गए। मैं कहता हूँ भैया मेरी जिंदगी में मैं नहीं करा, मैं तो ऐसा व्यवहार नहीं, मैं ऐसा काम करता उसके घर का पता लग गया, अन्न नहीं खा, मेरे गुरु का नेम करा, उसका अन्न खाना तो गऊ का मांस खाना से मेरा इतना करड़ा नेम। मैं काफी भाइयों का जल में कैसे क्यों उनके जल में बक्से पड़ गया और बेचारों का हलचल माच गई। जो निजी सत्संगी थे वो बेचार रोना पीटना शुरू कर दिया। मैंने कहा तुम 1 लाख की शरीत मारो, मेरी दोथियां अगर पकड़ी जाए तो मैं तुम्हारा कुत्ता हूं, समझ गए क्या। मैं नशोत्तर विषयोत्तर सतगुरु ने बचा रखा हूं, बस यही जीत है। तो इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के सतगुरु परीक्षा लेता, उस परीक्षा में की काफी लोग क्या करते अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कई लोग परीक्षा में पास हो जाते हैं। तो निजामुद्दीन गुरमुख था, गुरमुख का प्रश्न चला आवश्यक, इतना भारी गुरमुख था। वो चला करना खसरुद्दीन सबके सब गए, 22 चेले खड़े हो गए। वो कहने लगा, एक कोई रंडी मशहूर थी उसके बारे में खड़ा, बोला मैं इसके मकान में जाता हूँ और आप लोग यहाँ रहो, मैं आऊँ इतना यहाँ ही रहना। वो तो उस रंडी के मकान में चला, आप देखो उसी वक्त खसक गए कि ये कैसा गुरु हमारा कैसा उद्धार करेगा। तो गया गुजरा बैठा से। किसी ने फिर क्या किया, वो तो सबके सब खुश गए। उसने क्या किया, रंडी खुश हुई, महाराज बड़ी दया हुई, मेरे पाप कट गए, दर्शन हो गए आपके। ये बात करके न फिर रंडी ने क्या किया कि वो कहने लगी महाराज और कोई सेवा। उन्हें बता बेटी मेरे लिए 2 रोटी मंगवा दे, एक लाल रंग पानी में रंग गेर की पानी की बोतल मंगवा दे और दाल मंगवा दे और ढक्की ले आऊं, बोतल उघाड़ी ले आऊं। क्योंकि बोतल तो इस तरह दिखे जो शराब की बोतल से। जब वो लेकर की न आए और सत्संगी खड़े थे थोड़े, वो कहने लगे ये क्या है कि निजामुद्दीन का खाना है। अब दारू तो दिखे थी बोतल में, इसके नीचे बोले इसके नीचे भी खाना है। बोले वो मीट अंडे होंगे कि नहीं। वो चले गए, सब की सब चले जाते हैं, कोई नहीं रहा, एक खसरुद्दीन रह जाता वहां पर। जब तड़के ने महाराज जी आए नीचे, वो देखे एक खसरुद्दीन खड़ा से। उनका क्या बात है और कहाँ गए। बोला जी कोई तो आप ऊपर गए उसमें चले गए, कोई पाछे सब चले गए। बोला सारे गए। बोले हाँ आप क्यों नहीं गए। हजूर चला तो मैं भी जानता, मेरे को छोड़ नहीं थी कहीं। ये है गुरुमुखता। हजूर चला तो मैं भी जानता, मगर मेरे को छोड़ नहीं थी कहीं भी, मैं कित जा बताओ। आपके चरणों के सिवाय मैंने कहीं धरती पर जगह नहीं। छाती का लगा लिया कि तू है सुगद्दी का अधिकारी। और वो एक खसरुद्दीन जब गुरु के प्यार में क्या करता, कहीं नौकरी करता था, पता लगा निजामुद्दीन चौड़ा छोड़ गया। तो गुरु के बेरे में जब आता है उसका समाज कब्र का टक्कर मारी तीन, क्या मेरे तो पहले चला गया, तेरी और ताकत तो मैंने इस तरह तीसरी कर्म तीन का आवाज इसका पहले आ जाएगा। तो इसीलिए उसकी समाज का पहली भोगला गुरुमुख का जगत भिखारी होता है। गुरुमुख की महिमा बड़ी भारी है। गुरुमुख की महिमा कौन कर सकता कि चांद सूरज भी अपना रास्ता छोड़ देते। गुरुमुख कितनी बड़ा वो कह देगा, वो वचन पलट नहीं सकता ने। गुरुमुख होना चाहिए, एक गुरुमुख कोटि न कोटि जीवों का उद्धार कर सकता। इसीलिए गुरुमुख की बढ़ाई से अगर कोई गुरुमुख हो तो हम गुरुमुख नहीं बन सकते। मैंने आप गुरुमुख कहते, मैं तो कोई गुरुमुख नहीं था ने। थोड़ी सी उनकी ड्यूटी बजाई से, ड्यूटी बजा रहा सो गुरुमुख का दर्जा तो बड़ा भारी से, हम कौन चीज हाँ गुरुमुखता दिखा जा। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों आप लोग आते हो, मैं थोड़ी सी बातें आपके घरों की बताऊंगा।
मानो तो तुम्हारी मर्जी, न मानो तो तुम्हारी मर्जी। कि अपने घरों में प्यार करया करो, प्रेम करया करो, अपने घरों में खूब प्यार करया करो। जिस घर में स्त्री पुरुष की लड़ाई हो जाएगी, जब उसमें काल नहीं कूदने लग जाए तो मेरी मूछ काट लेगा एक और। जिस घर में स्त्री पुरुष की लड़ाई होगी, या तो उनका मान समरेगा, या उसके भाई भतीजे मर जाए, बेटे मरेंगे, या गाय भैंस मरेंगी, या उनके घर में और कि मेरे को मुकदमा केस आएगा। इसीलिए स्त्री पुरुष का जिस घर में प्यार है तो काल भी मत्था टेक की चलता उस घर में के कदे तेरा भी गांडड़ा बांध देंगे। इसीलिए प्यार होना चाहिए घर में। जब घरों में स्त्री पुरुष का प्यार से तो घबराना नहीं चाहिए, माया आप आ जाएगी लक्ष्मी को, समझ गए। दूसरी बात यह है कि घरों में प्यार सिखाया जाता है। जब तुम्हें आप शरीर में थोड़ी थोड़ी बातों के लिए लड़ना भिड़ना शुरू कर देती हो तो बताइए क्या होया। प्यार सीखो और सिखाओ। प्यार में सब कुछ है। जिस घर में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। प्यार क्यों नहीं कर सकते तुम लोग? अब मैं तड़के ही बताई थी, फिर आप लोगों की कमी बताता हूँ। जिस लोग का वीर्य खंडित हो रहा है वो प्यार किसी तो नहीं कर सकता। उसके दिमाग में ऐसा कीड़ा रहता है, वो सबको बुरा देखता है और सबकी नुक्ताचीनी करता। वो हरामी कुत्ता किसी का भला नहीं कर सकता। ये बताता हूँ, जिसका सदाचार ठीक है, ब्रह्मचर्य ठीक है, वो हरेक से प्यार करेगा। चाहे कितना भी गुस्सा, फिर भी उसका गांडकी को झुकेगा तो उससे प्यार करेगा। ये पहली बातें बताई। और जिसका ब्रह्मचर्य गिरा तो किससे प्यार करेगा? वो किसी से नहीं कर सकता। अगर प्यार नहीं से तो तुम्हारे घर तो कब्रिस्तान से, ये शमशान भूमि से। इसीलिए अपने घरों में तुम्हें तीर्थों को छोड़ के बाहर तीर्थों में धक्के खंडे जाओ सो, समझ गया। कोई आजा माँ बहन, कोई बाप भाई, कोई अगर माँ बाप सत्संग में चला जाता है तो बेटे बहू उसके सिर पर चढ़ जाते हैं कि तू आज भगतनी बढ़ गई। अरे तेरी ओढ़की तो कदे तो भगतनी थी, तेरा तो इसका खून पीती की तू प्रयास है। तेरे लिए तो या देवी से, तेरे लिए तो या के तीर्थ से, तेरे लिए तो खुदा से अपना खून प्याकी न तू पाया था। मगर आज ऐसे ऐसे जुल्मी हैं कि जिस माँ का खून पी की न वो पड़े से वो उन मायों की गर्दन लेने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। और उन मायों का भी कसूर है। कदे जानते हो क्यों? वो असली औलाद नहीं, वह किस गड़ी अड़ी गड़ी की औलाद है। जो अपनी माँ के सामी बोलता है वो खाना विदुष औलाद होती है। इसलिए माँ बाप ने ख्याल न करना चाहिए। जो कोई बेटा बेटी माँ बाप का सामी बोले तो सोचा ये खाना विदुष है। जब खाना विदुष किसकी धरा होगा बताइयो? माँ बाप का असली का बेटा होगा, वो कभी भी अपने माँ बाप को स्वामी आंख खोल के नहीं देख सकता है। माँ को सासू करना तो बड़ा पाप से, बाप को ससुरा करना तो बड़ा दोष से। इसीलिए माँ बाप की सेवा करना सबसे पहला से। मेरी बहनों, मेरे पास एक बार भी ना हो मगर मेरी बात को मान लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे पास एक बार भी मत आओ, क्यों तकलीफ दो, मना करी, मेरा कहना मानो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्या मैं 3-4 चीज बता करूं? एक तो ये नेम बना लो, जिसके घर में बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप है, उसकी सेवा करो। जिसके घर में बूढ़ी सास ससुरा है उसकी सेवा करो। वो सबसे बड़ा तीर्थ है। और उनसे बड़ा कोई भी तीर्थ नहीं हो तो मेरे सामने आ जाओ, कोई बता तो दो। अरे राम का नाम लेने वाले नहीं तेरे, उन माँ बापों की सेवा करनी है तेरे। माँ बाप की सेवा प्रहलाद ने करी, माँ बाप की सेवा श्रवण ने करी। इन्हें माँ बाप की सेवा करने वाले तिर जाते हैं। वो एक मिनट भी राम का नाम मत लो, कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अपने घरों में जिनके माँ बाप बूढ़े हैं, सास ससुर बूढ़े हैं, उनकी सेवा करो। तीर्थों पर मत जाओ कदे, मनु नहीं कहता ना जाओ। जिनके सास ससुर खुश है, राजी है तो जाओ। अगर उनको खुश करके कहीं भी जाओ, उनकी सेवा करो, सारे तीर्थों का फल घर में मिल जाएगा। मेरे पास कई भाई आ जाते, मैं सीधा साधा भोला हूँ, उनको कह जा आइए बैठिए। मैं ये देख लेता हूँ ये अपने माँ बाप की अगर ड्यूटी नहीं बजाता या अपने माँ बाप का कया नहीं मानता तो तू इसका के तलाक की लागत, तेरा किस तरह कया मानेगा? मैं उस मानस को ज्यादा प्यार नहीं करता कभी भी, ऊपर तो करता हूँ, दिल कभी भी नहीं देता उसको। चाहे बुरा मानो कोई, चाहे भला मानो। मेरी बात सुन की चाहे उठ जाओ, कड़वी लागती हो तो बात कहूंगा 16 आने की। क्यों? इससे बढ़कर मैं और कोई धर्म नहीं समझाना। इसे स्त्री जाति का धर्म सबसे बड़ा क्या बताते? पति की सेवा। अरे तो पतियों का भी फर्ज है पत्नी की सेवा करना। कभी पत्नी की सेवा करते हो? कोई भागी करता है जो असल माँ बाप का असल खानदान का बीज है, वो अपनी पत्नी की सेवा हक समझ के करता।
तो कोई असली खानदान की बेटी वह अपने पति की सेवा करती है। नहीं तो पति तो कहता इसने रात में काटूंगा, पत्नी कहती इसको जहर दे दूंगी। ये हाल हो रहा। बताओ सुख भी कहां से? सुख तो है नहीं कहीं भी। सुख है तो संतों के दरबार में से। महात्मा लोग बार बार कम दे आए कि धनवंते सभी दुखी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहज होकर पाया भेद अनूप। फिर के कहते हैं कोई तो तन में दुखी, कोई नित उदास, एक एक दुख से बनकर सुखी संत का दास। फिर नानक साहब के कहते हैं कि कोई भी सुखी नहीं तो कौन सुखी से, कि नाम जिसके हृदय में वो सुखी से। ये बताया सर, जिसके हृदय में नाम है वो सुखी से, और कोई वो है राजा से, वो है सबसे बड़ा से। तो नाम की कमाई करोगे तब नाम की कमाई होगी। अपने घर में प्यार और प्रेम सीखोगे, प्यार प्रेम नहीं करोगे तो कभी भी अपने घर नहीं जा सकते। चाहे तुम मेरे द्वारा हजारों मत्थे टेक दे रहे हो, मैं नहीं चारूंगा किसी को भी। मैं राम थोड़ा है, सु राम तो तुम्हारे घर में बैठे हुए से। तो इसलिए माँ बाप को भी माँ बाप बन के रहना चाहिए। कई कई बाप ऐसे हैं हरामी कि वो अपने बेटों का गल काट देते हैं। उसका नाम बाप नहीं है, वो बहुत बुरा बाप है, उसका मुंह देखने का धर्म नहीं। कई कई बेटे ऐसे अपने बाप को गा, वो बेटा नहीं, उसका मुंह देखने का धर्म नहीं। अब आप लोग कहोगे सारे बात डेली में, तो सीधी बात कहता बाप कोई भी ऐसा नहीं है। माँ कभी अपने बेटे को जहर नहीं दे सकती, और जब माँ जहर देती है तो बचाने वाला भी कौन है? इसलिए बाप कभी भी अपनी औलाद को दुख दे की राजी नहीं है न। क्यों कि उसके खून से पैदा हो रहा है। इसलिए बेटा अपने कर्मों करार करके न और बिगाड़ देता। क्यों? ऐसा ख्याल और वैसा हाल, जैसी मकीर वैसी गति, जैसी पियो दूध वैसी हो जा बुद्धि, जैसा पानी पियो उसी वाणी बोले। इसीलिए बता से तो मानो तो तुम्हारी मर्जी, न मानो तो तुम्हारी मर्जी।